दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दर्द की शुरुआत दवा से नहीं होती है और हर दर्द का अंत भी सर्जरी पर नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे घुटनों के दर्द के लिए तेल, मालिश, घरेलू उपाय क्या है जो सदियों से प्रयोग किया जा रहा है। अब तक आपने कई वीडियो में देखा घुटनों के दर्द में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और घुटनों का दर्द होता क्यों है। ये सारी चीजें अब तक के वीडियो में आप समझ चुके हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कौन सा तेल सबसे फायदेमंद है, कब मालिश करना चाहिए, कब नहीं मालिश करना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक उपचार क्या है। दोस्तों, ये जो प्राकृतिक यानी कि नेचर द्वारा दिया गया उपचार जो है, यही हमें अस्थायी रूप से आराम देता है, घुटनों की सर्जरी से बचाता है। दोस्तों, घुटनों का दर्द कोई दिया हुआ आशीर्वाद नहीं है, ये हमारी गलती के कारण होता है। जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ता है तब हमारे घुटनों में दर्द होता है, कार्टिलेज कम होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अपने शरीर के वात दोष को बैलेंस करिए। जब आप शरीर के वात दोष को बिगड़ने से रोक देंगे या बिगड़े हुए वात दोष को ठीक कर लेंगे, उसी दिन से आपके घुटनों का दर्द आराम होना शुरू हो जाएगा। तो वात दोष को नियंत्रित करने के लिए हमने कई सारी वीडियो बनाया है, आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी अंत में कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो वात दोष को संतुलित करने में मदद करेगा। कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो वात दोष को बढ़ाता है। लेकिन चलिए पहले हम जान लेते हैं कौन सा तेल और मालिश घुटनों के दर्द में सबसे असरदार है। दोस्तों, आयुर्वेद में घुटनों का दर्द यानी वात दोष का बढ़ा हुआ होना होता है। और वात मतलब शुष्क, ठंडा, खुरदुरा। इसमें जो तेल है वो वात को शमन करता है। जहां सूखापन है वहां तेल ही दवा है। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहती है, ऑयल मसाज। मॉडर्न साइंस भी इसे कहती है ऑयल मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। यानी मॉडर्न साइंस कह रही है कि अगर आप तेल की मालिश करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, मसल्स फॉर स्टफनेस घटाती है और पेन जो है सिग्नल वो कम होता है। आपने देखा मॉडर्न साइंस भी मानता है। तो इसमें कौन सा तेल सबसे फायदेमंद माना जाता है। अगर हम तेल की बात करें तो कुछ ऐसे तेल है जो सदियों से यूज होते चले आ रहे हैं, वो तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। उनमें से होता है महानारायण तेल। दोस्तों, महानारायण किसी अच्छी कंपनी का तेल सबसे फायदेमंद माना जाता है। ये बेस्ट ओवरहाल यानी किसी भी प्रकार का जो घुटनों का दर्द है उसमें फायदेमंद है। जैसे अर्थराइटिस या उम्र से जुड़ा हुआ वात दोष है तो भी यह तेल फायदेमंद है। लेकिन ये तेल थोड़ा सा महंगा मिलता है। अगर आप इसे नहीं खरीद सकते हैं तो तिल का तेल शुद्ध ले लीजिए। मार्केट में तिल का तेल कई रेट में मिलता है, लेकिन किसी का भी तेल शुद्ध नहीं होता है। और उसी गांव में दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं चक्की वाले जो तिल का तेल निकालते हैं। ये लोग जो तिल का तेल निकाल के बेचते हैं 400 रुपए लीटर लगभग देते हैं। तो उनके यहाँ से आप तिल का तेल शुद्ध ले लीजिए। शुद्ध तिल का तेल चाहिए। और ये तिल का तेल वात रोगों का राजा कहा जाता है, यानी वात रोगों का ये राजा है, सबसे फायदेमंद है। रोजमर्रा के लिए सबसे सस्ता और असरदार तेल है वो है तिल का तेल। तो आप तिल का तेल लेकर के अपने घुटनों में, पैरों में मालिश कर सकते हैं। तिल का तेल पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं। लेकिन लगाने का एक तरीका है। तेल तब लगाएं जब सुबह सुबह धूप हो जाए, धूप में बैठ के तेल लगाएंगे तो जल्दी से असर करता है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी पैरों पर पड़ती है तो उस तेल में गर्माहट आती है और दोस्तों घुटनों को तुरंत ही आराम देता है। अगला तेल है निर्गुड़ी तेल। किसी अच्छी कंपनी का निर्गुड़ी तेल भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि निर्गुड़ी तेल सूजन को कम करता है
और नसों का दर्द भी दूर करता है। तीसरा है एरंड का तेल, कस्टर्ड ऑयल भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। ए डीप स्टिफनेस पुराने दर्द में फायदेमंद माना जाता है। तो ये दोस्तों आपने 4 प्रकार के तेल के बारे में जाना। पहला है महानारायण, तिल का तेल, निर्गुड़ी तेल, एरंड का तेल। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी तेल प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सही मालिश कैसे करना है। तेल हल्के हाथों से गर्म करके आप लगाएंगे, हल्का सा गर्म करके, और हथेली से गोल मटोल मूवमेंट के आकार में लगाना है। ऊपर से नीचे की ओर से लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक लगाना है, मलना नहीं। और इसे आप रात में भी लगा सकते हैं। रात में दोस्तों लगा करके आप सो जाएंगे तो दर्द जो है वो कम होगा और दोस्तों आपको आराम मिलेगा। तो सुबह और रात में 2 बार आप इसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद काम करता है पट्टी और सेक का लेप। पट्टी बहुत फायदेमंद मानी जाती है, जैसे गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी। आपके घुटनों में जब दर्द हो तो 2 कपड़े लीजिए, सूती कपड़े, उसके कपड़े की पैसे बना लीजिए। उसके बाद एक बाल्टी में गर्म पानी रखिए और एक बाल्टी में ठंडा पानी रखिए। तो एक बार पहले आपको क्या करना है, अगले 4 मिनट तक गर्म पट्टी पैरों में लपेट के बैठे रहना है। फिर उसके बाद उसको हटा देना है। 1 मिनट तक आप ठंडी पट्टी लगाएंगे। तो 4 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडी पट्टी। तो क्या करेगा, सूजन को कम करेगा, दर्द को कम करेगा, आपको पूरा आराम मिलेगा। ये कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको सबसे आसान सा तरीका है, सबसे आसान सा तरीका है, 1 बाल्टी पानी लीजिए और वो बाल्टी की जो गहराई है वो घुटनों के बराबर होना चाहिए। अब उसमें घुटनों के बराबर तक 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पर पानी गर्म कर दीजिए और कुर्सी पे बैठ करके दोनों पैर को उसी बाल्टी में डाल करके आप कम से कम, अगर ठंडे का सीजन है तो आप 30 मिनट से 40 मिनट बैठिए। अगर गर्मी का सीजन है तो आप आधे घंटे उसमें बैठिए। जब आप उसमें बैठते हैं तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, घुटनों के दर्द में आराम मिलता है, शरीर के दर्द में कहीं दर्द है उससे भी आराम मिलता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब पानी नॉर्मल हो जाए तो पानी को तुरंत गर्म कर देना है। जब आप गर्म बाल्टी में पानी में बैठते हैं तो दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, गर्म बाल्टी पानी में बैठिए 4 मिनट, उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी में, फिर 4 मिनट उसमें, 1 मिनट ठंडे पानी में, तब आपको 2 बाल्टी रखना पड़ेगा। तो दोनों तरीका से कर सकते हैं या सिर्फ गर्म पानी में भी बैठ सकते हैं, दोनों फायदेमंद है। तो दोस्तों जब आप गर्म पानी में बैठते हैं तो इससे आपको क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी अगर बढ़ा हुआ है वो भी कम होगा, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है वो भी दर्द करेगा, किडनी से संबंधित कोई समस्या है उससे भी राहत दिलाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद कुछ घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे हल्दी सरसों के तेल, हल्दी और सरसों का तेल उबाल करके उसे आप घुटनों पर लगा सकते हैं, अदरक का पेस्ट लगा सकते हैं और एरंड के पत्तों की गर्म पुतली बना करके उस पे बांध सकते हैं। तो दोस्तों ये सब भी सूजन को कम करते हैं, दर्द को शांत करते हैं। इसमें कुछ सावधानी आपको रखनी होगी, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए। अगर सूजन सूजन है तो तेल जो मालिश है बहुत रगड़ के नहीं करना चाहिए। फ्रैक्चर है या आपको चोट है तो मालिश ना करें। ये कुछ सावधानियां हैं, लेकिन ये तो आप ऊपरी इलाज कर रहे हैं। अब अंदर से आपको इलाज करना पड़ेगा, यानी बात दोष को शांत करना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से इलाज नहीं करेंगे, बात दोष को शांत नहीं करेंगे, तब तक आपको पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले जो बात दोष को बढ़ाती है उन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। जैसे चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। ठंडी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें वात दोष को बढ़ाती हैं। उसके अलावा आप अपने दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। सुबह उठ जाइए, सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए।
उसके बाद अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आराम-आराम से टहलने का प्रयास करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। इसके लिए आप जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे जाइए, नंगे पाँव। दोस्तों, जब आप नंगे पाँव मिट्टी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है और सूरज की रोशनी ऊपर पड़ती है तो आपका शरीर अपने आप को चार्ज करता है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ सुबह वही अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और सबसे महत्वपूर्ण, रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खाना है, किसी भी कीमत पर। सूरज डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना, अगर आप सूरज डूबने के बाद खाएँगे तो कभी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो सूरज डूबने के 2 घंटे पहले रात का खाना करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर का वात दोष शांत होगा, आपको अस्थायी रूप से आराम मिलेगा।